अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं सभी लोग। तो यार आ गए हैं हम फिर से एक वीडियो लेकर। यार वीडियोस बनाने में टाइम इसलिए लगता है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए बना सकूँ ताकि आप लोग उससे फुली एडवांटेज हासिल कर सकें। तो यार सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। चलिए अब यार आज जो है मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप लोगों को एथिकल हैकिंग या साइबर सिक्योरिटी का करने का शौक़ है, सीखने का शौक़ है, तो आपको किन किन चीज़ों की जो है वो किन किन चीज़ों को मालूम करने की ज़रूरत है, क्या क्या उनमें जो है चीज़ें होती हैं, उन सब का एक बेसिक्स जो है मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ठीक है गाइस। तो यार यहाँ पे कुछ सबसे पहले तो बेसिक्स हैं जिसमें आपको ये सीखना पड़ेगा, ये मतलब थोड़ी नॉलेज रखनी पड़ेगी। सीखने की फ़िलहाल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप मतलब इंटरेस्ट रख रहे हैं कि मुझे ये चीज़ भाई सीखनी है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले, अगर आप साइबर सिक्योरिटी सीख रहे हैं या एथिकल हैकिंग सीख रहे हैं, आपको नॉलेज जो है इन सब चीज़ों के बारे में होनी चाहिए। ठीक है, एक्यूरेटली। अब आपको सबसे पहले साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग के बारे में पता होना चाहिए कि वो सारी चीज़ें क्या होती हैं। टाइप्स ऑफ हैकर्स, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, फुटप्रिंटिंग टेक्निक्स। ठीक है, उसके बाद आ जाता है क्रिप्टोग्राफी। उसके अंदर आप लोगों ने टाइप्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी को सीखना है कि वो क्या होते हैं। सिमेट्रिक असिमेट्रिक के बारे में पता होना चाहिए आपको, डिजिटल सिग्नेचर्स के बारे में एंड हैश फंक्शंस के बारे में। उसके बाद आता है कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड सिक्योरिटी। उसके बारे में आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में। उसके बाद आपको आर्किटेक्चर या फिर लेयर्ड आर्किटेक्चर के बारे में, इन दोनों चीज़ों के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। OSI मॉडल क्या होते हैं, TCP या IP मॉडल, ये भी एक ही चीज़ होती है, लेकिन आपको इसके बारे में फुल डिटेल नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद आता है कॉमन नेटवर्क थ्रेड्स। ठीक है, अब ये जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, एक बात आप जहन में रख लें कि इनकी बहुत ज़्यादा डिटेल्स आपने जो है वो देखनी है, यानी रिसर्च करना है आपने इनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिटेल्स के अंदर, फिर ही आप एक सक्सेसफुल एथिकल हैकर या फिर साइबर सिक्योरिटी मेंबर बन सकते हैं। अब एथिकल हैकिंग में आपको बता दूं क्या होती है, वो होती है वाइट हैट हैकिंग। ठीक है, वाइट हैट क्या होती है, सिंपली मैं बता दूं कि अच्छे काम, मतलब एक लोग हैकिंग को गलत चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन आप जो है वो एथिकल हैकिंग को बोलते हैं जो कि सही कामों में यूज़ हो, यानी लीगल वर्क्स में यूज़ हो। वो इलीगल हैकिंग नहीं होती। उसके बाद हमारे पास जो सेशन आता है वो आता है एप्लीकेशन एंड वेब सिक्योरिटी के बारे में। अब उसमें आपको किस किस बारे में डिटेल्स हासिल करनी है, वो है वेब सर्वर आर्किटेक्चर एंड अटैक्स। उसके बाद वेब क्लाइंट आर्किटेक्चर एंड अटैक्स। उसके बाद काउंटर मेजर एंड पैच मैनेजमेंट। ठीक है, उसके बाद आता है आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, जिसको हम सिंपली IDAM बोलते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म ये है। ठीक है, पहले आपको ऑथेंटिकेशन के बारे में मालूम होना चाहिए, उसके बाद ऑथोराइजेशन के बारे में मालूम होना चाहिए, उसके बाद IDAM खुद के बारे में मालूम होना चाहिए, पासवर्ड प्रोटेक्शन, आइडेंटिटी थ्रेड्स के बारे में मालूम होना चाहिए। उसके बाद वल्नरेबिलिटी एनालिसिस, VA जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एंड सिस्टम हैकिंग। ठीक है, इनके अंदर VA टाइप्स आ जाते हैं, VA लाइफ साइकिल, VA टूल्स, वल्नरेबिलिटी स्कोरिंग सिस्टम, VA रिपोर्ट, सिस्टम हैकिंग, पासवर्ड क्रैकिंग, प्रिविलेज एस्केलेशन, हाइडिंग फाइल्स, क्लियरिंग लॉग्स, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। अब इन सब के बारे में आपको बहुत ज़्यादा डिटेल्स जो है वो हासिल करनी है। उसके बाद जो सेशन हमारे पास होता है वो है स्निफिंग एंड SQL इंजेक्शन का, जिसमें हमें मेलवेयर एंड इट्स टाइप्स के बारे में, यानी उसके टाइप्स के बारे में मालूम होना चाहिए। स्निफिंग अटैक्स एंड इट्स टाइप्स, SQL इंजेक्शन एंड इट्स टाइप्स। उसके बाद आता है डेनियल ऑफ सर्विस, TOS एंड सेशन हाईजैकिंग, जिसमें आपको डेनियल ऑफ सर्विस अटैक्स एंड सिम्टम्स, डेनियल ऑफ सर्विस डिटेक्शन, सिस्टम हाईजैकिंग सेशन या फिर एप्लीकेशन लेवल हाईजैकिंग के बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके बाद इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, जिसको हम IDS बोलते हैं, और उसके टाइप्स के बारे में, फायरवॉल्स एंड इट्स टाइप्स, हनीपॉट्स, इवेडिंग IDS। ठीक है। अच्छा जी, तो अब इन जो भी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया, आपने जो है इन सब चीज़ों के बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है, इनकी डिटेल्स में जानना है बिल्कुल, मतलब इनको आपने छोड़ना नहीं है किसी भी सूरत में। ठीक है, फुल डिटेल्स में इनके जाएं, आपको इंशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा जो है वो इसमें फ़ायदा हासिल होगा। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं इन साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग में, अगर नहीं रखते फिर तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मेरा ये ख्याल है कि आपको इन
इन सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि ये वर्ल्ड जो है वो डे बाई डे मॉडर्न होता जा रहा है। तो आपको अगर इन चीज़ों की नॉलेज नहीं होगी तो आप जो हैं बैकवर्ड हो जाएंगे, यानी जो है दुनिया आगे चलती जाएगी और आप पीछे चलते जाएंगे। तो बस यही बोलना था यार। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी जो है फ़ायदा हासिल करें हमारे इन वीडियोज़ में से। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।